नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। कोरोना वैक्सीन का पहला खेप झारखंड पहुंच गया है। हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि कैसे लोगों तक इस वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। सर, दृष्टि नाव में पहले तो बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार। कैसे सर लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा, कितना वैक्सीन आया है और कैसे लोगों तक इसको पहुंचाया जाने की? 1,62,200 वैक्सीन आ चुका है। इसको हम लोगों ने सभी 24 जिले के उपायुक्तों को इस संदर्भ में, सिविल सर्जन साहब को इस संदर्भ में हम लोगों ने जानकारी दे दी है। उनकी टीम आके इसको कलेक्ट कर रही है, कलेक्ट करके ले जाएगी। 129 केंद्रों में 100-100 लोगों को वैक्सीनेशन देने की व्यवस्था कायम की गई है। यदि आवश्यकता पड़ेगी तो और भी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वैक्सीनेशन का जो टेम्परेचर है 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में हम लोग वैक्सीनेशन को अच्छी तरीके से संपादित करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। पहले भी हम लोगों ने ड्राई रन वगैरह किया था, मॉक ड्रिल किया, बीच बीच में रैंडम चेकिंग भी हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हाई प्रोफाइल बैठक हुई। उस बैठक में भी सारी चीज़ों की समीक्षा हुई। प्रधान सचिव साहब ने भी बैठक आयोजित की। हमने हमारे तरीके से जो हमारे वॉलेंटियर को एक्सरसाइज कराना था, उसको प्रशिक्षित करना था, वो सारा चीज़ किया है। इसलिए कहीं इब बट नहीं है, सारी व्यवस्थाएं सुगम और बढ़िया तरीके से हम संपादित कर लेंगे। सर, एक डोज में क्या वैक्सीन का काम हो जाएगा या और भी डोज लगने हैं? नहीं, इसमें रिपीट करने की आवश्यकता है। एक डोज 16 तारीख को लग जाएगा, दूसरा डोज 28 से 3 महीना के अंतराल में देने की आवश्यकता है और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा डोज भी 15 दिन के अंदर आने की संभावनाएं हैं। कैसे कैसे लोगों को लगना है सर? पहले किन लोगों को लगेगा और पब्लिक तक कब तक ये कोरोना वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, जो आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उस आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार जितने हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको पहले चरण में, फर्स्ट फेज में उनको जो है टीकाकरण करने की आवश्यकता है। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जैसे पुलिस के जवान हैं, होमगार्ड के जवान हैं, जो हमारे कोरोना योद्धा भी हैं, उन लोगों को लगाने की ज़रूरत है। तीसरे क्रम में जो हमारे उम्रदार भी हैं और दूसरा है जिनको मल्टी डिजीज़ है, मल्टी प्रॉब्लम है, चाहे वो कार्डिया हो, उनको चाहे बीपी हो, शुगर हो, चाहे उनको और भी तरह की बीमारियां हों, उसको चिन्हित किया जा रहा है। और चौथा वो जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको। तो ऐसे करके हम लोग सभी चीज़ों को अलग अलग तरीके से, नगर निकाय को लगाया है, हमारे और भी संस्था लगे हैं, स्वास्थ्य विभाग लगाया है और लग के सारी चीज़ों को हम पूरा तरीके से बाइफरकेट करके इस काम को अमलीजामा पहनाएंगे। सर, लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक संशय है, भय है मन में कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कहीं उसका साइड इफेक्ट ना पड़ जाए उनके शरीर पर। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, अभी तक तो जो चीज़ें हैं वो हमारे वैज्ञानिकों ने जो चीज़ों को इजाद किया है, आज तक हमारे वैज्ञानिकों ने सुई से लेके परमाणु बम तक सफल उसका संपादन किया है। तो हमारे वैज्ञानिकों की कार्यक्षमता और उनके कार्य करने की पद्धति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है और हम लोगों को पूरा अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है और हमको ये विश्वास है कि ये जो वैक्सीन बना है, इस वैक्सीन से कोरोना मुक्त झारखंड बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल होगी। सर, कुछ चार्ज भी रखा गया है क्या इस वैक्सीन को लगाने को लेकर? नहीं, अभी तक तो ये चार्ज वगैरह नहीं है। अभी तो जो सरकारी संस्थानों को लग रहा है, लेकिन इसके बाद जो है हम लोग जब बिहार का चुनाव हुआ था तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पार्टी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कहा कि फ्री वैक्सीनेशन होगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से और स्वास्थ्य मंत्री से भी निवेदन करता हूँ कि झारखंड ट्राइबल स्टेट है, बैकवर्ड स्टेट है, गरीब स्टेट है, इसके लोगों को फ्री वैक्सीनेशन होना चाहिए, ऐसी मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। तो आपने सुना कि किस तरीके से झारखंड के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से वो मांग करते हैं कि झारखंड एक गरीब राज्य है, ऐसे में यहाँ के लोगों को फ्री वैक्सीन मुहैया कराया जाए ताकि झारखंड कोरोना मुक्त हो जाए। सहयोगी रिकी राज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाव।